पीपीआई हम पढ़ा चुके हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, है ना, पढ़ा चुके हैं। और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हम लोग क्या देख लिए थे कि कोई भी पेड़ है ना अपना एक राइट टाइप का पोलन ग्रेन चुनता है और उसी से पोलिनेट करना चाहता है जी, ठीक है। और कैसे राइट टाइप पोलन ग्रेन का चुनाव होता है, तो स्टिग्मा या पिस्टिल चुनने में मदद करता है जी, ठीक है। किसी भी प्लांट में एक राइट टाइप का पोलन है या नहीं, इसका चुनाव है ना स्टिग्मा के द्वारा किया जाता है। और स्टिग्मा उसको खास तरह का केमिकल देता है जिससे स्टिग्मा समझ जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है जी, ठीक है। और साथ साथ ये भी चेक कर लेता है कि उसको अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सारी प्रक्रिया को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। ये हम पढ़ा चुके हैं, एक खाली एक रिवीजन टाइप का हम बोल रहे हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और इसमें हम जब बात किए थे तब हम आपको समझा रहे थे कि कोई भी पेड़ अपना पराया पोलन ग्रेन कैसे समझ आता है, ये मेरे ही जाति का पोलन ग्रेन है, ये दूसरे जाति का पोलन ग्रेन है। तो ये एक खास प्रक्रिया चलती है, इसका नाम क्या पीपीआई है, जिसकी मदद से वो राइट टाइप का पोलन ग्रेन का चुनाव कर लेता है। अगर कोई थर्ड पार्टी का पेड़ है तो उसको भी रिजेक्ट करता है, और अपने प्रजाति का पेड़ है अगर उसके पास सेल्फ इनकम्पैबिलिटी का प्रॉपर्टी होगा तो उसको भी रिजेक्ट करेगा, नहीं तो सर अपने स्पेसीज में से आपको चुनेगा जी, ठीक है। हम उस दिन भी समझा रहे थे कि ये आम का पेड़ है, ये आपको किसी और प्रजाति का पेड़ है, ये फिर आम का ही पेड़ है लेकिन उसमें था सुपेरियर क्वालिटी का है, तो प्लांट इस पेड़ का पोलन ग्रेन एक्सेप्ट करेगा, ना इसका एक्सेप्ट करेगा ना इसका एक्सेप्ट करेगा, लेकिन गिरेगा तीनों ही, ठीक है। तीनों ही प्रजाति का मतलब तीनों ही आपको पोलन ग्रेन इस पे आया था। और प्लांट को चुनना क्या है, आपको इसका पोलन ग्रेन चुनना है और किसी का नहीं। तो इसके लिए वो एक खास तरह का डायलॉग करता है जिसका नाम क्या है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में, ठीक है, कोई भी प्लांट है ना किसी खास पोलन ग्रेन का चुनाव करके उसको फिर अंदर भी लाता है जी। अंदर लाने का मतलब क्या, पोलन ट्यूब बना करके देना, और पोलन ट्यूब अंदर तक पहुंचता है, ओव्यूल तक पहुंचता है। वो सारी घटनाएं जिसमें पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड करना, स्टिग्मा के द्वारा पहचाना जाना, ठीक है, स्टिग्मा उसको खाना खिला करके जर्मिनेट करवाता है, एंड देन पोलन ट्यूब बना करके इंड तक पहुंचाता है जी, ठीक है। इंड मतलब ओव्यूल तक ले जाता है। इस सारा प्रोसेस को हम लोग पीपीआई के नाम से बुलाए थे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, एक तरह का केमिकल डायलॉग है और डायनामिक प्रोसेस है। ये भी लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, ये एक तरह का केमिकल डायलॉग है और एक डायनामिक प्रोसेस में आपको गिना जाता है। डायनामिक प्रोसेस में हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। और इसमें हम एक और भी बताए थे कि कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स, ये ऐसा केमिकल जिसकी मदद से पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है ना, और पोलन ट्यूब बनाता है जी, पोलन ट्यूब बनाता है बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव सेल, बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव सेल की मदद से ये आपको क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाता है। अब तीसरा पॉइंट क्या था कि तुम लोग से ये भी पूछ सकता है कि पोलन ट्यूब है ना, ये आपको पोलन जर्मिनेशन को मदद करता है। सीबीआई आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसका दूसरा नाम शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन, है ना। और हमने ये भी कहा था कि अगर कोई दो सेल स्टेज में पोलन ग्रेन है तो उसको 3 सेल स्टेज में लाने में भी मदद करता है आपको सीबीआई क्या करता है, उसको 3 सेल स्टेज में ले जाने में भी मदद करता है पोलन ग्रेन को, मतलब जनरेटिव सेल को डिवाइड कर करके है ना उसको, है ना, ये किससे मदद देता है आपको, 3 सेल स्टेज में चेंज कर देता है जी। ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, जिसमें हम लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कौन चीज कहाँ पर था ये सब डिस्कशन किए थे जी। और उस सब में से हम लोग स्टिग्मा को बहुत बड़ा रोल माने थे जी। स्टिग्मा की वजह से ही सर आपको पीपीआई हो पाता है जी। स्टिग्मा अगर नहीं चाहेगा तो पीपीआई रुक सकता है। मतलब पिस्टिल में भी सबसे खास उसका नाम क्या था आपको, स्टिग्मा। स्टिग्मा की मदद से हम लोग कोई भी खास तरह के पोलन ग्रेन को अंदर ला सकते हैं, और स्टिग्मा ही पहचानता था जी। याद कीजिए, स्टिग्मा पहचानने के लिए है ना आपको स्टेराइल है ना, ये आपको जी पैक्टिन, हाँ क्या बात, हाँ STA, हाँ वो भी ठीक है ना, स्टाइरिन है ना, स्टाइरल पैक्टिन एंड आपको है ना सक्सेनिक एसिड है ना, सक्सेनिक एसिड जिसको आप HCA के नाम से लाए थे, है ना। ये दोनों की मदद से वो पीजी को, पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है ना, रिकॉग्नाइज करता है। और हमने ये भी कहा था कि पोलन ग्रेन चिपकता भी है इस पे, फिर उसको पहचाना जाता है केमिकल की मदद से। उस केमिकल का नाम बोर्ड पे लिखे। जब पहचान लेता है
तो उसको एक खास तरह का केमिकल खिलाया जाता है CBI, है ना। उस CBI का फुल फॉर्म था कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। इसको लेने के बाद पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है, जिसमें वेजिटेटिव सेल आगे आगे होता है और जनरेटिव सेल से बना हुआ 2 मेल गैमीट पीछे पीछे होगा जी, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल क्या होगा सर, आपको आगे जाते जाएगा, इसको गलाते हुए जाएगा, और गलाते हुए सर कहाँ तक पहुंचेगा, पोलन ट्यूब बनाते हुए सर पहुंचता ओव्यूल तक के पहुंचता है जी। ये आपको देख रहे थे, ये सब स्टिग्मा की वजह से हो पाया। अगर स्टिग्मा ने ना कर देगा तो सर ये अंदर कभी नहीं जा पाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि स्टिग्मा ही पहचानता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। अब दूसरा पॉइंट ये भी है कि सर स्टिग्मा को अगर काट देंगे तो क्या मनचाहा पोलन ग्रेन ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, पर मुद्दा ये है कि वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो जर्मिनेट करने के लिए हम लोग टर्म एंड कंडीशन दिए थे कि आप 10% शुगर सोल्यूशन या कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स बनाइएगा तो सर वो आपको आराम से अंदर चला जाएगा जी, ठीक है। याद कीजिए, हम आपको सुनाए हुए लास्ट क्लास में ये सब पिछला क्लास सब पढ़ाए हुए हैं। हमने कहा था कि कोई लड़का स्टिग्मा को काट देगा तो उस जगह पे वो मनचाहा पोलन ग्रेन को ले जा सकता है जी, ठीक है। जिस तरह के पेड़ को चाहेगा वो ले जाना, तो आराम से उसको ले जाएगा। स्टिग्मा को कट करके रिमूव कर दीजिए, तो आप मनचाहा मतलब आप जो पोलन ग्रेन को ले जाना चाहे, आम का है ये प्लांट, और इमली का ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। अदर स्पेसीज का ये है ना, आपको ये पोलन ग्रेन है उसको भी आप अंदर ले जा सकती हो, है ना। फर्टिलाइज करे ना करे ये आगे डिपेंड करता है, लेकिन सर पोलन आप ये अंदर घुस सकता है, लेकिन घुसने से कोई दिक्कत नहीं है। बट पोलन ट्यूब ना बना पाएगा, क्योंकि ये सब तो सॉलिड है, कोई हॉलो थोड़े जो आराम से अंदर जाके टनल पे सीधे गिरेगा, ये तो पूरा सॉलिड है। अब इसको गलाने के लिए पोलन ट्यूब का बनना जरूरी है। हम सब जानते हैं स्टिग्मा ही खिलाता था CBI, क्योंकि स्टिग्मा रहा नहीं तो सर इसको CBI मिलेगा नहीं, और CBI नहीं मिलेगा तो पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा, तो ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा। लेकिन प्लांट ब्रीडर ने एक टेक्निक निकाला। प्लांट ब्रीडर क्या करता है, लैब में इसको स्लाइड पे रख देता था। स्लाइड में शीशे का एक पट्टी होता है, उस पर रख देगा, और इस स्लाइड पे एक ड्रॉप ऑफ है ना, ड्रॉप ऑफ क्या डालेगा सर, ये ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन डालेगा जी। और ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन डालने की मदद से इसमें कुछ ही देर में 15 से 30 मिनट के अंदर में पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। और जैसे ही पोलन ट्यूब बनेगा तो सर पोलन ट्यूब क्या होगा सर, आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है इस तरह से। जब पोलन ट्यूब बनेगा ना, तुरंत उठो स्लाइड को उठा करके साइंटिस्ट क्या करेगा, इस पे गिरा देगा। अब ये पोलन ट्यूब अंदर की ओर बनना शुरू कर देगा जी। समझा दिए हम क्या, 10% शुगर सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक, है ना। 10% शुगर सोल्यूशन बनता है। अगर इसको आउट ऑफ सिलेबस मान लेगा इन नीट, तो इसके लिए जगह पे कैल्शियम बोरॉन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स पूछेगा जी, ठीक है। आइनो है ना, सिटोल कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक तरह का प्रोटीन है जिसमें कैल्शियम बोरॉन भी पाया जाता है जी। कैल्शियम है ना Ca++ एंड बोरॉन है ना, ये आपको दोनों मिला रहता है। और ये प्रोटीन की मदद से सर क्या होता है, पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है जी। ये पोलन ट्यूब लैब में भी बना सकते हो, और तुम चाहो तो प्लांट ब्रीडर के तौर पे इस पे एक्सपेरिमेंट में भी यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। आज एक नया टॉपिक चल रहा है जी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इसको समझिए। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टॉपिक में ही। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन 3 जगह पढ़ना है हम लोगों को इसी बुक में, मतलब 12th में ही आपको एक चैप्टर 5 में भी सुनना होगा, और फिर चैप्टर 9 में भी सुनना होगा। और अभी हम यहाँ पे पढ़ा देना, तो हम दोनों जगह पे कहीं हम पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। चैप्टर 2 में हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं आज हम लोग। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो देखते हैं हम लोग, है ना, इसमें हम लोग बात करेंगे, है ना। सब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग प्लांट को मिला के नया प्लांट तैयार करते हैं ना, उसी को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं जी, ठीक है। और दोनों को मिला देंगे तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पॉइंट क्या है कि सर आपको मान लीजिए ए नाम का पौधा है, मकसद देखिए साफ है कि ए नाम का एक पौधा है और उसका फीमेल ले लिए, और बी नाम का कोई पौधा होगा जिसका हम लोग क्या ले लेते हैं, मेल ले लेते हैं जी, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो ऑब्वियसली दोनों का मिक्स बच्चा पैदा लेगा ना जी, है ना। तो इस तरह का जब बच्चा जन्म लेगा जिसमें ए का भी फीचर हो और बी का भी फीचर हो, तो इसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। जिस प्रक्रिया से मिलाए हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा जी, हाइब्रिडाइजेशन। और चूंकि आप भाग ले रहे हैं, मतलब आप इसमें मदद कर रहे हैं, प्लांट खुद नहीं कुछ कर रहा है, आप इसमें आप ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन केयर में हो रहा है, ये नेचुरली नहीं हो रहा है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से बुलाएंगे जी। समझ में आ रहा है हम क्या होना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आपको न जानना है जी, ठीक है। आर्टिफिशियल समझा पा रहे हैं ना।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम एक बच्चा ला एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए दरभंगा में हम लोग रह रहे हैं और दरभंगा में धान का पौधा का हाइट छोटा छोटा होता है। चलिए दाना ठीक है, पर से छोटा छोटा हाइट का पौधा होता है। हर साल बाढ़ आता है और धान का पौधा पूरी तरह से बाढ़ में डूब करके खत्म हो जाता है जी, ठीक है। इसीलिए दरभंगा में धान का अच्छा फसल नहीं ग्रो कर पाता है। साइंटिस्ट सब सोचा क्या, मैंने साइंटिस्ट कहते सॉरी, किसान सब सोचा कि काश ऐसा धान का पेड़ हो जो बाढ़ के पानी को बर्दाश्त कर ले और उसका हाइट भी ज्यादा हो। क्योंकि आप लोग जब कभी चावल का खेती देखिएगा ना, तो चावल की खेती के सक्सेस होने का बस यही राज है कि पानी से ऊपर रखना उस पेड़ को, है ना। पानी से डुबा के रखिए मतलब पूरा, लेकिन उसका पत्ता और उसका जो एंथर सब है तो पानी से ऊपर रहेगा तो प्लांट ग्रो कर जाएगा जी, ठीक है। मुद्दा है कि सर बाढ़ इतना आता है इधर कि सर ये सारा का धान का पौधा आपको पानी में डूब करके मर जाता है जी, ठीक है। तो काश को ऐसा प्लांट मिल जाता जिससे हम लोग क्या करते हैं कि सर आपको धान का खेत भी दरभंगा में लग पाएगी, ठीक है। तो कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट सब है ना जी, क्या दिमाग लगा, मतलब साइंटिस्ट करे बार बार, यानी कि किसान सोच रहा है काश ऐसा कोई पेड़ मिल जाए। तो दरभंगा के बाहर घूमना शुरू किया, दरभंगा के बाहर हर इलाका में घूमा। देखिए समस्तीपुर गया होगा, वो पटना गया होगा, है ना, बिहार के कितने भी रीजन होगा सब जगह गया, या दरभंगा बिहार से बाहर भी गया होगा, जगह जगह गया, अलग अलग किस्म का पेड़ मिला उसको। एक जगह कम हाइट का पौधा था लेकिन उसमें बड़ा साइज का उसको क्या था, सीड था। किसान को तो ये लेना चाहिए था। और फिर एक जगह ऐसा जगह घूमने गया जहाँ पे देखा उसने कि सर आपको छोटा ही हाइट का पौधा था लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं लगता था, डिजीज रेसिस्टेंट का क्वालिटी था। लेकिन एक जगह वो गया, मान लीजिए पटना वो गया, उसको ऐसा धान का पौधा मिला जिसका हाइट बहुत ज्यादा है और सीड बहुत छोटा है जी, ठीक है। मतलब सीड जो देख रहे हैं न के बराबर में थिकनेस है जी। तो किसान सोच लिया कि देखिए ये पेड़ तो है, मतलब इसका हाइट तो है, बट इसमें सर सीड का क्वालिटी नहीं है। या मान लीजिए कोई लड़का सर ऐसा भी हो सकता था कि सीड का क्वालिटी भी बड़ा मिल जाए। चलिए ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा धान का पौधा था जिसका हाइट ठीक है और सीड का क्वालिटी भी ठीक है जी, लेकिन वो बासमती नहीं है। दरभंगा के लोग बासमती चावल को पसंद करते हैं और ये बासमती चावल का वैरायटी नहीं है। ऐसा भी तो केस हो सकता है जी, या टेस्ट वैसा नहीं जो दरभंगी लोग को पसंद है, ठीक है। मतलब है ना, किसान सोच रहा है क्या कि हमको दोनों खासियत चाहिए, दरभंगा का लोकल भी होना चाहिए वो, और साथ साथ उसमें हाइट का भी फीचर ऐड हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली किसान सोचेगा कि हम इसको उखाड़ के ले आते दोनों में से किसी को भी, और किसी को भी उखाड़ के लेके आएंगे यहाँ अपने दरभंगा में लगाएंगे उसको, और दरभंगा में जो लोकल पौधा है उसके साथ क्रॉस करा देंगे, ठीक है। दरभंगा के लोकल पौधा के साथ क्रॉस कराएंगे किसको, लंबे हाइट के पौधे के साथ। तो एक समय ऐसा भैया एक ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, हम लोग पढ़े हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मम्मी का भी फीचर आता है और पापा का भी फीचर आता है। जब दोनों फीचर कंबाइन करेगा तो हो सकता है एक ऐसा बच्चा पैदा ले जिसमें सीड भी साइज भी आपको और हाइट भी हो पौधे का जी, ठीक है। पौधे का हाइट भी आ जाए और सीड भी आ जाए, यही तो हमको चाहिए था। जिस प्रक्रिया मतलब ये जो बच्चा बना ना, इस पौधे को क्या कहेंगे हम लोग, हाइब्रिड प्लांट कहेंगे जी, क्योंकि तुमने इसको नेचुरली तुम नहीं प्राप्त किए हो, ये तुम अपने तरीके से मैनिपुलेट करके प्राप्त किए हैं, ठीक है। कोई लड़का इसमें अड़चन लगाएगा सर कैसे स्टिग्मा नहीं अपसेक्ट करेगा, या कोई लड़का कहेगा सर पोलन ट्यूब नहीं बने। भाई हम अभी थोड़ी देर पहले समझा चुके हैं, स्टिग्मा को तुम हटा सकते हो और अपने मनचाहे तरीके से पोलिनेशन कर सकते हो, ठीक है। ये जो प्लांट का जो नहीं होता है एग्रीकल्चर में ये सब ना 4 साल पढ़ाया जाता है कि कैसे स्टिग्मा को डिकैप करेंगे, कैसे उसमें पोलन गेन डालेंगे ताकि मेरा मनचाहा पौधा बन जाएगी, ठीक है। इसलिए सवाल नहीं उठना चाहिए कि सर कैसे स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लिया इसको। हम बता चुके स्टिग्मा को रिजेक्ट करके, मतलब स्टिग्मा को डिकैप करके काट करके हम चाहेंगे तो मन चाहा पौधा का पोलन ग्रेन डाल सकते हैं जी, ठीक है। प्लांट ब्रीडर यही करता है, और तुम जो बनाओगे तो ये तुम्हारा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को तुम क्या कहोगे, हाइब्रिड। जिस प्रोसेस से बना है इसको क्या नाम देंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना समझाएं वही सब सुनना था, है ना। अब उस किसान के मन में लालच चल रहा है क्या कि काश हम इस पेड़ में कभी कीटनाशक का इस्तेमाल न करना पड़े, तो वो क्या करेगा, इस डिजीज रेसिस्टेंट वाले पौधे से क्रॉस करा देगा ना जी। डिजीज रेसिस्टेंट वाले पौधे से क्रॉस कराएगा तो सीड का क्वालिटी तो सेम रहेगा, और इसमें ऐड हो जाएगा क्या, बीमारी से बचने का तरीका, मतलब पेड़ का लंबाई ये सब रह जाएगा। अब इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगा, डिजीज रेसिस्टेंट का क्वालिटी। हम क्या बोल रहे हैं बार बार, मम्मी पापा का दोनों का फीचर इसमें आएगा ना जी। इधर से इसको आप माँ मान लो, इसको पिता मान लो, दोनों का फीचर आ जाएगा अगला स्टेप में। ऐसे करते करते तुम एक हाइब्रिड तरह का पौधा तैयार कर सकते हो। मतलब ये मत को लड़का सुना एक टाइम हाइब्रिड होता है, आप एक से ज्यादा बार हाइब्रिड कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। कुछ जा रहा जी बेसिक क्लास, है ना जी। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमने ये कहा कि आप चाहे तो मनचाहा पौधा बनवा सकते हैं या लगवा सकते हैं। मनचाहा पौधा लगेगा या बनेगा कैसे, मनचाहा पौधे का मतलब कि दो अलग अलग प्लांट को मिलाना और एक नया तरह का प्लांट बनाना, इज कॉल्ड
है ना, हाइब्रिडाइजेशन, है ना जी। जब दो अलग अलग पौधे को मिलाते हैं और एक नया पौधा तैयार करते हैं, इस पौधे को हम लोग क्या नाम देते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और जब ये जो पौधा बना है उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक यही होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाता है जी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाता है। एनसीईआरटी में एक लाइन ढूंढो, करा कि बेस्ट मेथड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, है ना, क्रॉप ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट मतलब फसल की पैदावार को बढ़ाना है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक बढ़िया मेथड हो सकता है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जब दो अलग अलग पौधे को मिलाते हैं, एक नया पौधा बनाते हैं, उसको हाइब्रिड कहते हैं, प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये एक बेस्ट मेथड है एक प्लांट ब्रीडर के लिए, ताकि क्रॉप के इम्प्रूवमेंट ला सके, अपने फसल में कुछ नया चीज लाना चाहता है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेस्ट है जी। इसी बुक में हम एक दिन मेंडल के बारे में पढ़ाएंगे, तो मेंडल ने भी यही किया था। मेंडल भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके, है ना, अपने तरीके का पौधा तैयार किया था जी वो, ठीक है। अब आपको हम ये समझा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ये आपको बेस्ट मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आप फसल की पैदावार को अच्छा करना चाहते हैं तो सर आपके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मौका है, बेस्ट मेथड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, है ना, किसके लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना, इम्प्रूवमेंट के लिए। कोई ऐसा बच्चा ना जिसको वीडियो नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है जी सबको वीडियो, हम बता चुके थे कल, मेरे भाई वाला वीडियो पे जाइएगा। अखिल को वीडियो दिख रहा है जी, देखा वीडियो, बोल रहे सर। वीडियो देख रहा ना, वीडियो चल रहा ना, कहाँ पे है। हाँ हाँ ठीक है, तो वही है, एक रुक जाओ। पैशन इन बाइसेक्सुअल, देखिए सीबीएसई वाले के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कुछ पॉइंट पूछता है, अब पूछेगा ही। आइए हम आपको आगे भी हमको ये सब याद दिलाना रहेगा। मेंडल वाला चैप्टर में मेंडल ने भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके सक्सेस पाया था। और एक बिना ज्यादा पैसा खर्च के तुम चाहते हो नया नया तरह का प्लांट बना ले, तुम्हारे पास ऑप्शन एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ही आएगा, है ना। अपने देश में हाइब्रिड पौधे बहुत सारे मिलते हैं, ये सब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से तैयार करते हैं। तो मेरा हम लोग का टॉपिक क्या है, पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं हम लोग, किसमें देख रहे हैं, इन बाइसेक्सुअल प्लांट में, इन बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट में हम लोगों को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखना है जी। देखिए सीबीएसई वाले के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन अभी आप लोग ये सुन के समझ रहे हो बाइसेक्सुअल प्लांट में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। पहले पिक्चर बना देते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या, मेल फीमेल एक साथ होना, मतलब मेल और फीमेल एक ही जगह पे होना, ये इस तरह से होगा। अब आपको याद कीजिए कि सर हम सब जानते हैं कि माइटोसिस की वजह से सब तरफ डीएनए एक जैसा होगा, इसमें जो डीएनए होगा वही डीएनए यहाँ भी होगा जी, ठीक है। गैमेट बनाता है तो उससे क्या मतलब, यहाँ कैपिटल टी का एक टी और यहाँ भी, तो आगे जाके बच्चा वही ना बनेगा जी जो माँ बाप का डीएनए है। तो हमको यही तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि हम अगर ये बनाएंगे तो आगे जाकर के सर कॉन्स्टेंसी मेंटेन रहेगा। ये एक मेल, आपको मान लीजिए एक प्लांट है कुछ इसका, मान लीजिए सर के लिए इसको वीट का प्लांट मान लीजिए, और तुम चाह रही हो कि सर एक लंबा पौधा बन जाए और साथ साथ उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा आ जाए, तो अपने अपने में बाइसेक्सुअल होने की वजह से ये अपने अपने में क्रॉस कर लेगा, अपने अपने में क्रॉस कर लेगा तो उसका बच्चा माए बाप जैसा हो जाएगा ना जी। तो सोचेगा ना किसान की काश इसको रोक सकते और उस जगह पे दूसरे पेड़ से पोलिनेशन करवा लेते हैं जी, ठीक है। उसको एक ऐसा भी पौधा मिला हुआ है किसान को जिसमें क्या देख रहा है वो, उसका ये तो लंबाई का टीटी का लंबाई समझो तुम लोग, कुछ भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना नहीं है, बस समझा रहे अभी हम। एक ऐसा पौधा जिसमें क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब अनाज का साइज बहुत बड़ा है, और एक में सर क्या है कि लंबाई पेड़ का बहुत बड़ा है, लंबाई का पेड़ का ज्यादा होने की वजह से पेड़ में ज्यादा अनाज लगेगा, और इसमें क्या है सर आपको क्वांटिटी मतलब अनाज का साइज बड़ा बड़ा होगा जी, ठीक है। रियल पिक्चर में फील कर रहे हो, इस पौधे का जो बच्चा बनेगा ना सीड, तो सीड का साइज बड़ा बड़ा होगा, इस पौधे की लंबाई ज्यादा होगी, ठीक है, पर सीड छोटा छोटा था। तब ना तुमको मजबूरी पड़ गया कि सरकार दोनों को मिला के कैसा पौधा बनाते, लंबा भी हो और साथ साथ क्या हो ज्यादा बड़ा बड़ा अनाज भी इसमें आ सके जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है ना हम समझाना जो चाह रहे हैं। तो ये सब बातें हैं जो इसके लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे आप किसान क्या सोचेगा कि अगर हम छोड़ देंगे अपने अपने भरोसे सबको, तो ईद अपने अपने में क्रॉस कर लेगा, क्योंकि जानवे कर तो मेल बगल में है तो ज्यादा पोलिनेशन होने के चांस अपने से है ना, इधर भी आपको मेल अपने पोलिनेट कर जाएगा। तो किसान सोचता है क्या
कि हम इसके एंथर को काट करके हटा देते हैं ताकि कभी भी अपने वाला पोलन ग्रेन से पोलिनेट ना हो सके। सही तरीका हुआ ना, मतलब अपना पेड़ का पोलिनेशन से रोकना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे जी, उसके एंथर को काट के हटा देंगे। इसको तो सिलेक्टिव करके रखे हुए हैं, मतलब इसे कोना में कहीं और से रखे हुए हैं, ये उसी खेत में नहीं है, कहीं और पे लगाया गया है इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्यू और क्यू वाला डीएनए इसके एंथर को काट करके क्या किए, हटा दिए ताकि सर सेल्फ पोलिनेशन रोका जा सके। एंथर के काट के हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन के नाम से लाते हैं। पहला स्टेप आ गया जी। कोई आपसे पूछेगा बाइसेक्सुअल प्लांट में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान पहला स्टेप क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है। व्हाट इज इमैस्कुलेशन, एंथर इज कट एंड रिमूव एट द अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावर, है ना, या बर्ड स्टेज ऑफ फ्लावर। फ्लावर छोटा ही रहता है तभी उसके एंथर को काट करके हटा दिया जाता है ताकि बाद में सेल्फ पोलिनेशन को रोका जा सके। बिहार बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा था 2008 या 9 में पूछा था कि इमैस्कुलेशन को क्या कहते हैं, इसके क्या मायने है, तो आप समझा नहीं दीजिएगा। इमैस्कुलेशन का मतलब एंथर कट एंड रिमूव एट द फ्लोरल बर्ड स्टेज। फ्लावर जब कली अवस्था में रहता है तभी एंथर को काट करके हटा देते हैं ताकि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इजीली तरीके से डन हो सके और सेल्फ पोलिनेशन को रोका जा सके जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब ये काट के हटा दीजिएगा तो क्या गारंटी है कि सर इस पे कैपिटल टी वाला पोलन ग्रेन नहीं गिरे। सर हवा में तो बहुत तरह का पोलन ग्रेन है ना, आसपास में जो दूसरा पेड़ होगा जिसके पास कैपिटल टी वाला डीएनए होगा सर, तो वो जाके गिर जाएगा इस पे, या मधुमक्खी लेके आ जाएगा सर। प्रॉब्लम तो अभी भी बना हुआ है, इमैस्कुलेशन करने से ही समस्या हल नहीं हो गया, अनवांटेड पोलन ग्रेन गिर सकता है। तुम चाह रही थी कैपिटल क्यू का पोलन ग्रेन गिरे, है ना, किसान के तौर पे देख रहे हैं, है ना। तो आप अगर आप इसको मान के चल रही है कि किसान के तौर पे देख के चल रहे हैं तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि काश इस पे, है ना, मतलब क्यू और क्यू वाला पोलन ग्रेन गिरे। लेकिन हो सकता है कि भाई दुनिया भर का पोलन ग्रेन है, कहीं से भी आके कुछ भी गिर सकता है सर। कोई भी पेड़ का पोलन ग्रेन गिर गया तो आपका मन चाहा पौधा ना बन पाएगा। तो तुम जान रही हो कि उसको बचाना पड़ेगा स्टिग्मा को हर तरह के पोलन ग्रेन से। तो स्टिग्मा को बचाने के लिए देखिएगा वो जो पूजा जब खत्म होता है ना, देता है जी येलो कलर का पॉलीथीन, देखा है, कोई बटर पेपर बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, या इस समय भी देखिए कहीं भी आप जाइएगा तो उसमें कुछ मिठाई रख करके बांटने के लिए दिया जाता है। आप लोग देखिए ना जी, येलो कलर का एक पीला रंग का पॉलीथीन आता है, उसमें एक सील टाइप का लगा सकते हैं जी। तो साइंटिस्ट क्या करता है आपको, है ना, किसमें, है ना, कौन टाइम है, अरे तो हम बता रहे थे कि दूसरा स्टेप में क्या होगा, बैगिंग होगा जी। ठीक है, बैगिंग। अब बैगिंग में क्या देखते हैं, बैगिंग में हम लोग इस पे, है ना, एक बटर पेपर का एक कोट कर देते हैं सर। ठीक है, मतलब एक ऐसा आपको पॉलीथीन रहता है जो नहीं एक तरह से सील मार देता है, हाथ से इसको सील कर सकते हैं, सब देखे हुआ है। ठीक है, बटर पेपर येलो कलर का होता है और एक पॉलीथीन पैक्ड होता है सर। ठीक है, इससे पेड़ मरेगा नहीं, है ना, पेड़ आराम से रहेगा। पेड़ का कोई सारा हिस्सा थोड़े पैक कर दिए, सिर्फ उसका स्टिग्मा को पैक कर दिए। स्टिग्मा मतलब पिस्टिल वाला हिस्सा को पैक कर दिए ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचाया जा सके। दूसरा स्टेप क्या हो गया, बैगिंग। अब आपको चाहिए ये पेड़ का पोलन ग्रेन, तो एक फाइन ब्रश से लेके जा करके एक ब्रश यहाँ लगाओगे, इस पे ऐसे करके झाड़ दोगे इसको, तो इसके पूरे ब्रश पे क्या आ जाएगा, एक पोलन ग्रेन आ गया, किसका, क्यू और क्यू का। और इसके लिए 1-2 मिनट के लिए इसको हटाएंगे, इस बैगिंग वाला जो हिस्सा है इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद इस पे डस्ट कर देंगे, और डस्ट करना फिर से बैक कर देंगे, क्योंकि गारंटी नहीं ले सकते कि भाई वही पोलन ग्रेन गिरे, आसमान से कोई दूसरा पोलन ग्रेन भी गिर जाएगा, इसलिए, है ना, फिर से बैक कर देंगे जी। पहले देखिए तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा डस्टिंग। डस्टिंग मतलब क्या, किसी खास तरह के पोलन ग्रेन को हम लोग उस पे डस्ट करेंगे जी। ठीक है, और डस्ट करने के बाद फिर से चौथा स्टेप में कर देंगे रीबैगिंग। रीबैगिंग कब तक, जब तक कि सीड न बन जाए, है ना। ये 4 स्टेप में जाकर के क्या होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट में पूरा होता है सर आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यही तुम लोगों को रखना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कितना स्टेप में होता है, तो 4 स्टेप में, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग और रीबैगिंग। एक बार और सुन लो जी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना, मतलब बहुत इजी टॉपिक है जी, एक बार खाली पढ़ाने भर देरी था। हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक नया तरह का पौधा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत सस्ता तरीका होगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहला समस्या कि अगर आपको बाइसेक्सुअल प्लांट का कह दे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बनाना है तो इमेजिनेशन दिमाग में क्या होना चाहिए सर, मेल फीमेल एक साथ होगा सर। तो सर अपने में ज्यादा पोलिनेशन करने का चांस बढ़ जाएगा इन लोगों का। अपने में पोलिनेशन नहीं हो सके तब ना तुम नया तरह का बच्चा बना पाओगी। इसका क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करना है और सेल्फ पोलिनेशन को डिमोट करना है। तो सर आप किसान की नजर से सोचिएगा,
तो किसान तो साफ देख रहा है कि भाई बगले में मेल है, आराम से यहाँ से चला जाएगा। तो सर उसको रोकने के लिए किसान क्या कर रहा है, पहला स्टेप क्या करता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन बाइसेक्सुअल प्लांट में पहला स्टेप वो अपने एंथर को काट के हटवा देता है। मतलब किसी प्लांट को सेलेक्ट कीजिए, अगर आप इस प्लांट को सेलेक्ट किए हो तो इस प्लांट का एंथर काट के हटा दिया। कोई लड़का कहे हम इस प्लांट को सेलेक्ट करते तो भाई उल्टा करता, तुम इसका काट देता है, फिर इसका पोलन ग्रेन को जिंदा रखता। समझा राजन क्या कहना चाहे। और हमने क्या देखा, किसान क्या सोच रहा होगा कि भाई बाइसेक्सुअल प्लांट है, बचाओ उसको ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना हो सके। तो इसके लिए वो पहला स्टेप क्या करेगा, इमैस्कुलेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? डेफिनेशन मायने रखता है सीबीएसई वाले के लिए, और डेफिनेशन मायने रखता है बिहार बोर्ड के डू मस्ट टाइप क्वेश्चन में। इमैस्कुलेशन का डेफिनेशन यही है कि एंथर कट एंड रिमूव एट अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावर या बर्ड स्टेज ऑफ फ्लावर। जब फ्लावर कली अवस्था में रहता है तब ये एंथर को काट करके हटा दिया जाता है जी। ठीक है, एंथरे काट के हटा दो काफी है, क्योंकि हम सब जानते हैं पोलन ग्रेन एंथर में बनता है। तो एंथर कट करके रिमूव कर देंगे, इस पर क्या नाम देंगे, इमैस्कुलेशन। क्यों किए? ताकि सेल्फ पोलिनेशन रोका जा सके। बट सर चलिए ठीक है, इमैस्कुलेशन कर लिया आप, लेकिन इमैस्कुलेशन कर लेना सर क्या ये सोल्यूशन है क्या, यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? नहीं, अभी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हम लोग इसको फिर एक बटर पेपर से या पॉलिथीन बैग से इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं जी। बटर पेपर आप लोग देखे हुए, नॉर्मल पॉलिथीन से भी पॉलिथीन कर सकती हो, कोई खास पेपर चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इवन तुम लोग जो नहीं देखते हो, कभी कभी जाइएगा इस समय किराने की दुकान पे जाइए तो एक कागज का बना हुआ पॉलिथीन देते हैं, या लिफाफा नहीं होता है, पेपर बैग। पेपर बैग से भी इसको बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पेपर बैग से बंद करने में। जब इसको बंद कर दीजिएगा तो अनवांटेड पोलन ग्रेन से इसको बचाएगा। कोई भी हवा के जरिए पोलिनेशन होने वाला था या किसी इंसेक्ट के जरिए पोलिनेशन होने वाला था, इसको ये रोक देगा जी। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आपका आता है, आप क्या कीजिएगा, एक फाइन ब्रश लाइएगा। ब्रश कुछ भी ब्रश टाइप का लाइए जिससे झाड़ना आसान हो जाए पोलन ग्रेन को। उस ब्रश पे क्या करेंगे, जिस पेड़ का पोलन ग्रेन चाहिए उस पेड़ का पोलन ग्रेन डस्ट कर लेंगे, है ना। मतलब इस पेड़ का पोलन ग्रेन क्या करेंगे, इस पे डस्ट कर लेंगे, और डस्ट करने के बाद हमें जी इस बैग को थोड़ा देर के लिए हटाएंगे और इस पे हम लोग डस्ट गिरा करके फिर रीबैग कर देंगे जी। मतलब डस्टिंग होगा और रीबैगिंग होगा। कब तक रीबैगिंग चलेगा? जब तक कि ये सीड में सेट ना कर जाएगी। ठीक है, तो इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन बाइसेक्सुअल प्लांट। कुछ दिन बाद क्या देखोगे, ये सीड में बदल जाएगा। जिस दिन सीड में बदल जाएगा उसका हटा दो बैग, उसका कोई जरूरत नहीं है सीड के बाद बैग के रखने का जी। ठीक है, समझा गया? हो गया। पूछो किसी को दिक्कत है तो, ठीक है, नहीं तो बार बार यही 3-4 चीज को बार बार बोलते रहेंगे हम। तुम लोग को यही 4 चीज घुसाना है दिमाग में। हाँ सर, स्टिग्मा को नहीं काटेंगे इसमें? काला काटेंगे स्टिग्मा को, जब देखेंगे पोलिनेशन नहीं हो रहा तब देखेंगे उसका। वो तो एक्सट्रीम कंडीशन है ना, वो तो एक्सट्रीम कंडीशन होगा जब स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगा, स्टिग्मा नहीं लेगा तब ना। स्टिग्मा एक्सेप्ट ही कर रहा है, दूसरे पेड़ का पोलन ग्रेन डाल रहे हैं जी। तो दूसरे पेड़ का पोलन ग्रेन ज्यादातर केस में तो स्टिग्मा एक्सेप्ट करता है ना। दूसरे पेड़ मतलब क्या, मतलब आम है तो आमे है, इमली है तो इमली है। ये नहीं कि हम लोग वीट के अलग किसी पेड़ से पोलिनेट, हाँ सेम टाइप के प्लांट से ले रहे हैं। अगर ये वीट है तो ये वीट, किसान ये ना सोचेगा गेहूं के पेड़ में गेहूं नहीं उगाए, वो तो साइंटिस्ट ना सोच रहा होगा गेहूं के पेड़ में आम उगाना है, तो तब ना वो स्टिग्मा काट कूट करेगा। क्या लगा बात दिमाग में, समझ आया? यस। हाँ ठीक है, तो एक्सट्रीम केस होगा, है ना। वो भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अगर हमको इंटर स्पेसिफिक करना हो, इंटर स्पेसिफिक समझ लो, 2 अलग अलग प्रजाति को मिलाना हो, तब स्टिग्मा को काट करके फिर उसके बाद तो तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल किसान की नजर से देख रहे हैं तो 2 गेहूं के पेड़ को मिला के नया गेहूं का पेड़ बनाना चाहता है, तो उसमें स्टिग्मा काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में रहा ना, काटने की जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, पढ़ा दिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत बच्चा वाला टॉपिक है, इसमें कोई फंसेगा नहीं। शॉर्टकट में देखो क्या क्वेश्चन पूछता है, कि पूछ देगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में स्टेप बताइए। एनसीईआरटी पढ़ोगी ना तो एक वर्ड को हाईलाइट नहीं किया है, बहुत बच्चा उस स्टेप को गिनता नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में भी उस बात को लाइनिंग में दिया हुआ वैल्यू कि ये लाइनिंग डस्टिंग कहलाएगा। कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसको हाईलाइट नहीं किया एनसीईआरटी। अब हाईलाइट नहीं किया तो बच्चा सोचता है 3 स्टेप में हो जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन बाइसेक्सुअल प्लांट, लेकिन एक्चुअली में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन 4 स्टेप में होता है। ई माने इमैस्कुलेशन, बी माने बैगिंग, है ना, आपको डी माने डस्टिंग, और चौथा रीबैगिंग। ये 4 स्टेप में जाकर के आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पूरा होता है बाइसेक्सुअल प्लांट में। बाइसेक्सुअल प्लांट में तुमसे हम पूछे, यही मेरा क्वेश्चन रहेगा, यही नीट का क्वेश्चन रहेगा कि बाइसेक्सुअल प्लांट में कौन कौन से स्टेप होता है। हालांकि पूछ चुका है 2016 में ये क्वेश्चन, कि पहला होता है ई माने, है ना, इमैस्कुलेशन, बी माने बैगिंग, डी माने डस्टिंग, आर बी माने रीबैगिंग, मतलब फिर से बैग करना। ठीक है, अब कोई बच्चा तुम लोग में से ऐसा पूछने लगा कि वही पॉलिथीन बैग से पैक कर दो ना, खर्चे की कमी नहीं है, और या खर्चा करो तो नया पैक से भी पैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है।
है ना। आइए उसके बाद है ना, हाँ फिर से कट करके ज्वाइन करना, तो कट करके ज्वाइन करो तब पूछना क्वेश्चन, है ना। आवाज आ रहा ना? यस सर। तो देख रहे थे क्या हम लोग आर्टिफिशियल, अब नया टॉपिक आ गया हम लोग के सामने में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बोर्ड दिख रहा है कि लाइट जला दे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन आपको यूनिसेक्सुअल प्लांट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट में आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जी। अब इस फ्लावर प्लांट में या वही बात हुआ, चलो ना फ्लावर या ये प्लांट, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर को देखते हैं तो आपको पहले से याद आ रहा है कि मेल फीमेल दूर दूर रहता है सर, इसमें मेल फीमेल नजदीक रहता ही नहीं है, तो दो अलग अलग पेड़ पे रहता है सर। दो अलग अलग पेड़ होने का मतलब क्या, दो अलग अलग प्लांट हो गया। और हम लोग तो हाइब्रिडाइजेशन इसलिए ना कराते ताकि दो अलग अलग तरह के प्लांट को मिला सके। ये अलग तरह का पौधा है जिसपे मेल ही ग्रो कर रहा है, एक अलग तरह का पौधा है जिसपे सिर्फ और सिर्फ फीमेल ग्रो कर रहा है जी। अब इस टॉपिक में मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आप लोग खुद दिमाग लगा ली होगी कि सर इसमें इमैस्कुलेशन की आवश्यकता नहीं है, आंसर है ही नहीं तो इमैस्कुलेशन किसका कराएंगे, यही एक स्टेप कम लगता है इसमें। तुमसे यही नीट में पूछे हुआ है क्वेश्चन 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप नॉट यूज इन आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा स्टेप यूज नहीं होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। तो सर इसमें इमैस्कुलेशन यूज नहीं होता, इसमें सिर्फ बीडीआर होता है, बीडीआर कहिए या बीडीआरबी कहिए, बीडीआरबी। दिमाग लग रहा है कोई लड़का, बोलो इस पर रिप्लाई करो। यही क्वेश्चन अभी हम पूछ सकते थे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट में कौन सा स्टेप नहीं देखने को मिलता है, इमैस्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है। इमैस्कुलेशन क्यों नहीं देखने को मिलता भाई, फ्लावर में मेल फीमेल अलग अलग है तो इसमें क्यों देखना पड़ेगा जी, ठीक है। मेल यहाँ पे रहता तब ना इसको काटते, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि यहाँ पे मेल है ही नहीं, सीधे बैगिंग कर दो। जिस पेड़ का तुम फ्लावर देखा पहले दिन जाके उसको बैगिंग चढ़ा दो। अब बैगिंग चढ़ा दिए, जिस समय किसी पेड़ का आंसर मैच्योर कर गया होगा उस पेड़ के आंसर को एक ब्रश पे डस्ट कर लिए और उसको ला करके इसके बैक को हटाएंगे, स्टिग्मा पे डाल के फिर से इसको रीबैक कर देंगे। क्यों रीबैक कर रहे हैं, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन उस पर ना गिर सके जी, ठीक है। तब तक ना गिर सके जब तक कि ये सीड में ना बदल जाएगी। हो गया, टॉपिक बहुत इजी था, खत्म भी हो गया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिए, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, नहीं सर। हो गया ना, डील कर देते हैं, रीडिंग कर देते हैं इसका, है ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, है ना। पानी पी के आते हैं हम भी, देखो तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 मार्क्स का पूछेगा और आप लोग में स्कूल में भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कुछ है, इस पेज में है, पेज नंबर 33 में है जी। और आप लोग को कॉन्सेप्ट नीट एस्पिरेंट को यही याद रखना है, ईबीडीआर किस में होता है और आपको बीडीआर किस में होता है। बीडीआर होता है आपको यूनिसेक्सुअल में और ईबीडीआर होता है सर किस में, बाइसेक्सुअल। इस शॉर्ट फॉर्म हम निकालें और आप लोग अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिखना है एज यू, आपको है ना, एज यू शैल लर्न इन चैप्टर ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। हम लोगों को प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 9 इसी चैप्टर में बुक में पढ़ना है। ब्रीडर हैव इंटरेस्टिंग टू क्रॉसिंग द डिफरेंट स्पेसीज, हमेशा कोशिश करता है दो अलग अलग स्पेसीज को मिला करके। ऑफ्टन लिखा जेनरा ऑफ कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर, दो अलग अलग पेड़ को मिला के एक डिजायरेबल कैरेक्टर तैयार करके सुपेरियर वेराइटी का प्लांट बना सके जी, ठीक है। इस सबको पाने के लिए एक मेथड है जिसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये वन और लास्ट मेथड नहीं है, बहुत तरह का मेथड है, उसमें से तुम एक पढ़ रहे हो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस पर हाईलाइटर चलाइएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अगर आपके इलाके में कोई खराब फसल है उसको अच्छा फसल में बदल सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। इन द सच क्रॉस एक्सपेरिमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक आवर श्योर दैट ओनली द लिखा डिजायरेबल पोलन ग्रेन आर यूज फॉर द पोलिनेशन, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि डिजायरेबल पोलिनेशन आपको हो सके, है ना। स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन, है ना, और आपको स्टिग्मा को कंटामिनेशन से बचाना है तो इसमें क्या करना होगा, इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग भी करना होगा जी। लैंग्वेज है, लैंग्वेज पढ़ते हैं, अभी बहुत बच्चा वाला लैंग्वेज है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। उसके बाद इन सच क्रॉस एक्सपेरिमेंट improve make the sure that
डिजायरेबल पोलन ग्रेन ही गिरे, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में आपका मन चाहा पोलन ग्रेन गिर सके इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है स्टिग्मा पे। और कंटामिनेशन मतलब अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचाया जा सके, ये सारा मेथड देखा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। तो मैं एक मनचाहा पोलन ग्रेन गिराएगा तो सर इसके लिए इमैस्कुलेशन करना होगा, और बाकी तरह के पोलन ग्रेन से बचाना चाहते हो तो बैगिंग करना होगा। ये सब बातें हैं जो सुनना था। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, ये पर आप डेडिकेटेड है बाइसेक्सुअल फ्लावर में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। इन फीमेल पेरेंट बियरिंग, अगर ऐसा कोई फीमेल पेरेंट है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके एंथर को, पहला स्टेप आ गया जी, एंथर को है ना फ्लावर बर्ड स्टेज में ही, मतलब एंथर के डिसैच होने से पहले ही, डिसैचेशन याद आ रहा ना, एंथर के है ना पोलन ग्रेन के बाहर निकलने से पहले ही फोरिसेप मैंने काट के हटा दिया जाता है ना। इस स्टेप को हम लोग इमैस्कुलेशन के नाम से बुलाते हैं। पहला स्टेप हो गया। इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैज बीन कवर विद, है ना, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बैगिंग कर देते हैं सुटेबल साइज से, बटर पेपर या किसी भी पॉलिथीन बैग से पोलिनेट करते हैं। तुम लोग से ये नीट यही पूछे वाई, जवाब तुम देगा अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचाने के लिए। इस स्टेप को कहते हैं बैगिंग। 2 स्टेप हो चुका है, जिससे नंबर 2 लिखिएगा, इमैस्कुलेशन में नंबर 1 लिखिएगा। व्हेन स्टिग्मा बैग अटेन रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा अच्छा खासा बड़ी हो जाती है, मैच्योर पोलन ग्रेन है ना कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ मेल प्लांट डस्ट ऑन द स्टिग्मा। ये तीसरा हो गया, यही डस्ट को हाईलाइट नहीं किया एनसीईआरटी बुक, इसलिए आप लोग को अजीब लगता होगा। ये तीसरा स्टेप है डस्टिंग, है ना। और चौथा और लास्ट स्टेप है रीबैगिंग। रीबैगिंग कब तक? जब तक कि वो फल में ना बदल जाए, वही सीड में ना बदल जाए। ये हो गया बाइसेक्सुअल के लिए। लास्ट का जो 3 लाइन है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए डेडिकेटेड है। यूनिसेक्सुअल प्लांट में फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देन देयर नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। यही बात हम आपको समझा चुके हैं। फीमेल फ्लावर बर्ड एज बैग स्टेज में ही इसको मतलब बर्ड स्टेज में ही इसको बैगिंग कर दिया जाता है, और स्टिग्मा जब उसका रिसेप्टिव हो जाता है तो उस पर फिर से डस्टिंग होता है, डस्टिंग के बाद रीबैगिंग कर दिया जाता है। ये बातें कॉमन सेंस से भी आप लोग याद रखिएगा। हो गया जी, देखिए इतना पेज तक पढ़ा दिए, पेज नंबर 33 तक। अब आप लोगों को एक क्लास याद कराते हैं। जब भी हम आपको बोले थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना हो, उस चैप्टर को 3 हिस्से में बांट दो। पहला हिस्सा क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। दूसरा हिस्सा क्या था? फर्टिलाइजेशन। और तीसरा हिस्सा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ लिया? आज तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन को पूरा ध्यान के पढ़ लिया जी। कुछ बोनस टॉपिक भी देख लिए थे। बोनस टॉपिक क्या था आपको? इसमें पीपीआई था और आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन था। ये दोनों बोनस टॉपिक था जो आपके अंदर का डाउट को डील कर दिया था। याद कीजिए, प्री फर्टिलाइजेशन जब पढ़ रहे थे तो सर हमने आपको बताया था कि प्लांट में मेल साइड कौन है और फीमेल साइड कौन है। मेल साइड में मेल पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन कहाँ बनता है इसको बताएं। पोलन ग्रेन नॉट मेल गैमिट, हम आपको सुना चुके हैं। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट बनता है, प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के जरिए आपको मेल गैमिट तैयार होता है। और जब ये सब समझ गए थे तो फीमेल के बारे में जानना शुरू किए थे। जब फीमेल के बारे में समझ रहे थे तो उसमें भी सर फीमेल गैमिट कब बनता है वो भी सीख लिए थे। जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बन जाता है सर, तब उस दोनों को करीब लाया जाता है। क्योंकि दोनों के दोनों नहीं चलते हैं तो सर किसी एक को चला करके उसके नजदीक लाया जाता है। ऑब्वियसली पोलन ग्रेन को चलाया जाता है और पोलन ग्रेन को फीमेल तक पहुंचाया जाता है। जिस तरह से भी पहुंचाए, ऑटोगैमी या जिनिटोगैमी या क्रॉस पोलिनेशन, कोई भी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। जब ये प्रक्रिया हो जाता है तो सर उसके बाद उसको पोलिनेट किया जाता है। देखिए सब पेज का रीडिंग नहीं दिए, सब रीडिंग दे देंगे हम आपको, है ना, लेकिन अभी रीडिंग नहीं दिए। हाँ, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन सब आदमी को याद कीजिए। क्लास में हम किसी न किसी दिन डील किए हैं, अपने से पढ़ के याद करोगी, ठीक है। जब पोलिनेशन हो जाता है तो सर स्टिग्मा के पास पहुंचता है पोलन ग्रेन। स्टिग्मा उसको चेक करता है कि तुम अपना हो या पराया हो। पराया रहेगा तो प्रमोट करेगा, अपना रहेगा तो रिजेक्ट करेगा। तो अपना पराया को रिजेक्ट प्रमोट करने की प्रक्रिया को आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। ये भी एक आउट ऑफ टॉपिक है, मतलब ये हम आपको समझा चुके हैं। और जब इस सब को पकड़ने की तरीका में पीपीआई मतलब स्टिग्मा भाग लेता है, उसको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। और इस सब जब हो जाता है सर, तब आगे की घटना घटती है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। और हम लोग जब प्लांट में जब देखते हैं, नया टॉपिक आ गया, बिहार बोर्ड का 5 नंबरी टॉपिक है जी। 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, गेस है मेरे तरफ से, है ना, चांसेस रखो आने का, ठीक है। गेस मतलब वैसा भी नहीं कि आईबे करेगा, श्योर गेस नहीं है, बट आता है जी, ठीक है। 5 नंबरी टॉपिक है ये। तो प्लांट में क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन इवेंट 2 बार होता है। दैट्स बाय डबल फर्टिलाइजेशन। इवन तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग इस बात को ना, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है जी, ठीक है। एक ही तरह के केमिकल का नहीं या एक ही तरह के सेल का नहीं, 2 अलग अलग सेल और 2 अलग अलग तरीके फर्टिलाइजेशन। इसको हम आपको 11th में भी समझा चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा खासियत है। एंजियोस्पर्म का खासियत गिनोगी तो उसमें एक शब्द ये भी बोलोगी सर ये लोग डबल फर्टिलाइजेशन से करता है। अब किसी नए स्टूडेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन समझाएंगे तो उसको बोलेंगे 2 बार शादी होना,
दो बार शादी होने मतलब क्या, दो बार आपको नहीं किया, अलग अलग स्टेप में आपको अलग अलग यहाँ पे होना है। मतलब ये नहीं समझना कि एगो का रिलेशन है उसके साथ है, मतलब दो अलग अलग भाई है, दोनों अलग अलग शादी कर रहा है जी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में देखते हैं, और प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन का हिंदी मतलब हम बता रहे बार बार कि दो बार अगर फर्टिलाइजेशन करता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये कैसे होता है सर, इसमें क्या क्या घटना है, कौन कौन सा डाउट है, इसको डील करेंगे जी, ठीक है। नीचे फोटोग्राफ नहीं दिया हुआ है आप लोग, इस फोटोग्राफ को डबल फर्टिलाइजेशन से ना जोड़िएगा आप लोग, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का फोटोग्राफ है, डबल फर्टिलाइजेशन का पैराग्राफ यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है, और इसमें हम आप लोगों को जवाब भी देंगे कि एक से ज्यादा पोलन ग्रेन घुस जाएगा तो क्या होगा जी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। ऐसा सुनिएगा अच्छे से, आपको आएगा है ना 5 नंबरी में। कहानी सुनाए हुए सब आदमी को 11th में भी सुने हुए थे हम लोग, नहीं तो चैप्टर 3 में सुनाएंगे आप लोगों को, जो चैप्टर 3 नहीं पढ़े हो। देखिए ये है आपको स्टिग्मा, ये है आपको स्टाइल, है ना। ये मत सुना, पीछे से जोड़ दे जाएंगे हम, यहीं पे फिर से सुनो, जिसको नहीं सुना हुआ है फिर से सुनिए, है ना। और ये आपको क्या, आपको ओवरी है जी, ठीक है। हमने कहा था ओवरी के अंदर में क्या होता है, ओव्यूल होता है। हम ऐसे ओव्यूल बनाया जैसे मन होता है ऐसे हम बना सकते हैं ओव्यूल। ओव्यूल का डिजाइन हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम बोले थे एनसीईआरटी बुक ने इसको ज्यादा प्रमोट किया है। कैप्सुला का पौधा में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस मतलब उल्टा ओव्यूल दिखाई देता है जी, ठीक है, समझा ना। और इन्वर्टेड ओव्यूल है, ये याद कीजिए सब आदमी, ये है एम्ब्रायो सैक, क्लास सब याद आना चाहिए पिछला वाला खाली। ये आपको एम्ब्रायो सैक है, पढ़ाए हुए फीमेल में एम्ब्रायो सैक होता है। इसी का एक और नाम क्या था जी, फीमेल गैमिटोफाइटा। इतना बोलने से बहुत लड़का क्लियर नहीं कर लेगा कि फीमेल गैमिटोफाइटा मतलब जहाँ पे फीमेल गैमिट बनता हो जी, ठीक है। गैमिटोफाइटा, फीमेल गैमिटोफाइटा में क्या बनता है जी, फीमेल गैमिट बनता है, और उसमें आपको 3 आपको होता है जी, ठीक है। तो 3 देखते हैं सर, आपको यहाँ पे सेल होता था माइक्रोपाइल रीजन में, जो 3 सेल होता था, याद कीजिए सब आदमी। माइक्रोपाइल रीजन में क्या होता था, आपको 3 सेल होता था जी। तीनों सेल में सर आपका अपना अपना अलग अलग नाम था। 2 छोटा सेल होता था जिसका नाम सिनर्जिड्स था, याद आ रहा है, और एक बड़ा सेल होता था सर, उसका नाम एग सेल है जी। इसका नाम क्या है सर, आपको एग सेल के नाम से इसको हम लोग बुलाते थे जी। तीनों के एक साथ एग अपरेटस बोलते थे जी, एग अपरेटस, एग अपरेटस बोलते हैं। और एक एक सेल का नाम बोलोगी तो इसका नाम क्या है, सिनर्जिड्स है। सिनर्जिड कितना था, 2 होता था, और एक तो एग सेल होता था जी, ये आपको एग सेल है। ये सब ऑब्वियसली सब हैप्लॉइड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम बोले थे ईच सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक आर हैप्लॉइड। यहाँ भले 2 न्यूक्लियस एक साथ है, लेकिन सर दोनों के दोनों हैप्लॉइड है जी, ठीक है। सेंट्रल सेल के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे, इसको नाम दिए थे। इधर आपको क्या था, एंटीपोडल सेल था, जिसका कोई यूज नहीं है, फर्टिलाइजेशन में यूज नहीं होता, उसको एंटीपोडल्स कहते हैं। पोडल माने एबिलिटी टू फर्टिलाइज, बट दे आर नॉट एबिलिटी टू फर्टिलाइज, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंटीपोडल सेल, है ना। इस तीनों को एक साथ क्या नाम दिए थे हम लोग, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल का नाम एंटीपोडल ही क्यों पड़ा, कि जो सारा फर्टिलाइज नहीं कर सकता है ना, नॉट एबिलिटी टू फर्टिलाइज, दैट्स एंटी। अपोडल माने फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के खिलाफ हो या उसके साथ कंबाइन नहीं कर सकता हो, उसको एंटीपोडल सेल के नाम से बुलाते हैं। ये इंड कौन सा इंड था, चलाजा इंड के नाम से जाना जाता है सर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आपको हम ये भी समझा चुके थे, ये सब याद आ रहा ना जी, अब ये सब मिटा देना। एग फर्टिलाइज एग ना 2n होता है, फर्टिलाइज इधर एग है ना, जाइगोट का दूसरा नाम है फर्टिलाइज एग, ये सीधे एग बोल रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग कॉन्सेप्ट गलत किए हुए हैं, एग बोल के नहीं, मुर्गी का अंडा को नहीं एग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका नाम फर्टिलाइज एग है। जैसे अगर मुर्गी का अंडा खरीदने जाओ, दुकानदार को तुम ये बोलेगा फर्टिलाइज एग दीजिए, वो समझेगा ही नहीं, ठीक है। नहीं होता हम लोग, है ना, नाम सब जितना लंबा चौड़ा नाम होता है उसको छोटा करने चल जाते हैं ना हम लोग। ये लैंग्वेज है, जैसे आप लोग अपना नाम भी देखिएगा, नाम आपका बहुत लंबा चौड़ा होगा, पर कोई भी आदमी आपका लंबा चौड़ा नाम लेकर नहीं बुलाएगा, या तो कोई कॉमन नेम बुला लेगा या उसी आपके नाम में शॉर्ट निकाल लेगा। जैसे मेरा नाम चंद्र प्रकाश हुआ, तो बहुत कम ही आदमी हमको चंद्र प्रकाश से नाम सुनाएगा, या तो हमको चंदू बुला के निकालेगा, क्योंकि उसको कम समय लगेगा बोलने में। सेम बात यहाँ पे भी है, फर्टिलाइज एक नहीं बोल करके, है ना, कोई एक बोलने लगता है। देख रहे हो एक क्वेश्चन है जी, ये बोला है कि एग 2n होता है, नहीं जी, एग ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। हम कहे थे प्लांट्स में जो फीमेल गैमिट होता है उसको एग बोलते हैं, और हम लोगों में जो फीमेल गैमिट बनेगा, मतलब ह्यूमन बीइंग में, तो उसको आपको ओवम बोलते हैं जी, ठीक है। ओवम और एक ही बात है, बस स्पेसीज का अंतर है जी। क्लियर हुआ जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो क्या था जो आप फर्टिलाइज एक पढ़ाए थे,
जब आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे तो वहां पे फर्टिलाइज एग कभी बोले होंगे। फर्टिलाइज एग का मतलब जाइगोट होता है जी, ठीक है। इसका मतलब किससे है? जाइगोट से है जी, ठीक है। हम लोग जाइगोट का दूसरा नाम बुला सकते हैं फर्टिलाइज एग, मतलब ऐसा एग जो स्पर्म के साथ मिल चुका है जी, ठीक है। फर्टिलाइज एग 2n होता है, ठीक है। जाइगोट ऑलवेज 2n होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो रहा है जी। लेकिन आप लोग कभी देखते हैं मुर्गी का अंडा को हम लोग एक करके बुला लेते हैं। कभी जाइए दुकानदार के खरीदने के लिए मुर्गी का अंडा, अब वो उससे कहेगा कि भाई अंडा दीजिए, तो वो सीधे मुर्गी का अंडा, लेकिन एक्चुअली वो मुर्गी का अंडा वो फर्टिलाइज एग रहता है। दिमाग लग रहा है जी। मुर्गी का एक अंडा जो हम लोग देखते हैं वो जाइगोट रहता है जी, हम लोग जाइगोट खा रहे होते हैं उस टाइम में, और उसका एक और नाम क्या ढूंढ सकती है? फर्टिलाइज एग ढूंढ सकती है। लेकिन हम लोग कभी फर्टिलाइज एग तो नहीं बोले सर, हम लोग तो एग ही बोल रहे हैं। अब यहीं पे डाउट हो जाता है जब बच्चा सबको जी, ठीक है। ये एग है, सर जी आज पढ़ा के गए एग हैप्लॉइड होता है, और मुर्गी का अंडा को भी एक को वो हैप्लॉइड मान लेगा। अरे वो हैप्लॉइड नहीं, वो डिप्लॉइड है। कैसे? क्योंकि उसमें पूरा नाम उसका फर्टिलाइज एग है। क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज ही खराब है, मतलब इस तरह से कोई चीज को प्रोनाउंस करते हैं कि धीरे धीरे उसका शॉर्ट फॉर्म निकालना शुरू कर देते हैं, और शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में है ना वो फर्टिलाइज एग का नाम एग रह गया। क्या समझ में? समझ साजिब? हेलो, यस सर। समझ गया ना? क्या आप क्या मांगेगा दुकानदार के पास जाएगा तो? अंडा। अंडा मांगेगा हिंदी में? वाह, फर्टिलाइज एग ना बोलेगा रे, वो समझ ही नहीं पाएगा। बारिश हो रहा है? चलिए देखिए, पहले 12th के स्टूडेंट को समझाते हैं, फिर उसके बाद कंपटीशन लेवल पे भी इसको ले जाएंगे जी, ठीक है। ये देखिए ओव्यूल है ये, और ओव्यूल में जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या सर आपको एम्ब्रायोसैक था, और एम्ब्रायोसैक में जान सकते हम जिसका जरूरत है उसका बड़ा साइज करके बना रहे फोटोग्राफ। ये है सिनर्जिड्स, और ये है आपको एग। 11th में हम आपको कहानी सुनाए थे, जो शाम वाला बैच में जो लड़का सब आता है उसको कहानी सुनाए हुए हैं, और जो सुबह वाला बैच में आता है ना उसको हम बता देते था हिंट कि यहाँ पे एक शादी का एक फिक्स हुआ है जी, ठीक है। और ये हीरोइन है जी। ये एग का मतलब क्या? फीमेल गैमेट ना, इसी को ना फर्टिलाइज होना है। बाकी सब क्या है ना, बाकी सब आपको सपोर्टर है, चमची टाइप की नहीं होती है, ठीक है। तो ये हीरोइन के आसपास जो दो बगल में देख रहे हैं चमची है उसका, ठीक है। फिल्म सब में देखते हैं ना, हीरोइन रहती है उसके आसपास में दो तीन उसका वो चमची टाइप की रहती है, ठीक है। तो ये सिनर्जिड्स है, और सिनर्जिड्स क्या है? एक चमची टाइप की है, ठीक है, जो हीरोइन के आसपास में है जी, ठीक है। 12th के स्टूडेंट को समझा रहे हैं, फिर लैंग्वेज का अच्छा इस्तेमाल करने लगेंगे, है ना। इसको रिकॉर्ड नहीं करना जी, ठीक है। रिकॉर्ड स्टॉप कर दो तो, है ना। तो बाकी बहुत कुछ गलत। देखिए एक दफा फिर से बोल देते हैं, हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का हिंदी मतलब है दो बार फर्टिलाइजेशन होना। इस बात पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई स्टूडेंट को, समझना है ना। और डबल फर्टिलाइजेशन में मदद कौन करता है सर? सिनर्जिड्स। इसका नाम क्या है? सिनर्जिड्स। कोई डाउट ये भी नहीं होना चाहिए किसी लड़के को कि सर सब के सब हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है तो तुमको होगा कि कोई भी किसी से भी फ्यूज कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। हम अभी आपको समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे एग है, इस बीच में क्या है? एग है। 3D पिक्चर से अगर कोई लड़का समझ रहा होगा, और हम हाथ को ऐसे रखें इस तरह से, तो इस दो ढक्कन जो हम लोग लिखेंगे ना, यहाँ पे एक ढक्कन यहाँ पे होगा और दूसरा ढक्कन यहाँ पर है सर। ये दोनों को क्या कहेंगे? सिनर्जिड्स। और बीच में जो देखते हैं सर हम लोग, अब बीच में क्या होगा सर आपको? तो बीच में होगा आपको एग सेल होगा। देखने ही से क्लियर हो गया कौन छोटा कौन बड़ा है जी, ठीक है। सिनर्जिड्स का बड़ा रोल है सर, ठीक है। भले फर्टिलाइजेशन नहीं करता है सर, पर फर्टिलाइजेशन को इफिशियंट करता है, या है ना सफिशियंट बनाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये है एग, है ना। एग में हैप्लॉइड, तीनों के तीनों हैप्लॉइड। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को बनेगा, सर कोई भी हैप्लॉइड किसी के साथ फ्यूज हो जाए, तो हम जवाब दे रहे ऐसा नहीं होता है जी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि सिनर्जिड को जब गौर से देखोगी तो इसके बाहर की तरफ माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? फिलिफॉर्म अपरेटस। नए स्टूडेंट को समझाना चाहेंगे तो फिलिफॉर्म अपरेटस कुछ ऐसा है, गेट के बाहर हम पैर रखे हुए हैं, एक स्टूडेंट को करे हम तो वो कैच कर लेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा तुम आगे बढ़, हम पीछे खींच लेंगे। मतलब समझा रहे क्या होना चाहिए? मतलब नहीं अपना हाथ बढ़ाए हुए आगे की तरफ। घर से जैसे मान ली कोई कुरियर वाला आया है तो आप गेट से थोड़ा सा आगे पैर निकाले हुए हैं और उसको खींच करके अंदर, ये सब ऐसा सिचुएशन आप लोग देखे हुए हैं जी, ठीक है। मतलब हल्का सा अंदर की ओर है, हल्का सा बाहर की ओर है। फिलिफॉर्म अपरेटस कोई सेल नहीं है, ये एक तरह का थिकनिंग है, सेल वॉल ऑफ सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का एक सेल वॉल है जिसके अंदर में काइनेज नाम का एंजाइम होता है। थोड़ा सा जगह दे दो तो। और काइनेज नाम का एंजाइम है, और कैल्शियम
डिपोजिशन है जी, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे काइनेज भरा होता है, काइनेज भरा होगा, और कैल्शियम का क्या होगा, डिपोजिशन होगा जी, Ca++ डिपोजिट होता है, और काइनेज आपको भरा होता है जी, ठीक है। इसका रोल होगा, इसमें बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं जी, ठीक है। अब पोलन ग्रेन गिरा है सर, है ना। हम ये सिचुएशन मान लेते हैं कि सर इस पेड़ को, इस फ्लावर को, इस स्टिग्मा को एक ही चाहिए था आपको, पोलन ग्रेन, है ना, लेकिन गिर गया 2 पोलन ग्रेन, है ना। 2 से ज्यादा भी गिर सकता है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन सब बनाते हैं अभी आप लोग के दिमाग में जो चल रहा होगा कि सर एक स्टिग्मा पे एक ही पोलन ग्रेन गिरे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 50 पोलन ग्रेन गिर सकता है, और स्टिग्मा भी गलती से 50 को सेलेक्ट कर सकता है, या एक को भी सेलेक्ट कर सकता है, एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि एक स्टिग्मा पे एक भी आपको गिर सकता है, आपको ये एक से ज्यादा भी गिर सकता है। तो सर जब स्टिग्मा सबको खिला दिया है, सीबीआई माने कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, तो सब का सब क्या होगा, पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा। ये भी पोलन ट्यूब बनाएगा, ये भी पोलन ट्यूब बनाएगा, लेकिन कोई ना कोई फर्स्ट होगा, कोई ना कोई सेकंड होगा जी, ठीक है। हम मान लेते ये पहले था फर्स्ट, ये क्या है, सेकंड है। कुलर का आपको अभी तेरा बात करने से दोनों एक के साथ गिरा, दोनों एक के साथ शुरू हो गया, हाँ चलो ठीक है, दोनों एक के साथ शुरू है, लेकिन दोनों का आगे पीछे देखो, ये इसका लेंथ कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा। अब आगे पीछे होगा तो कोई ना कोई पहले बुला लेगा ना, समझ में आ रहा जी। कुछ दिमाग लगा कुलर का, मैंने 2 लड़की नहीं अभी कहे थे गेट पे खड़ी थी, एक मिनट है, तो एक बार कट कर, बस 10 मिनट और दीजिए, बस हो जाएगा 10 मिनट में। हम करें कि एक से ज्यादा पोलन ग्रेन को अलाउ कर दिया, जब एक से ज्यादा पोलन ग्रेन, तो दोनों का दोनों पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा। अभी पोलन ट्यूब जो बनता है ना सर, ये वेजिटेटिव सेल है, और 2 आपको क्या है सर, आपको मेल गैमिट है, ये दोनों मेल गैमिट है, एक क्या है, वेजिटेटिव सेल है। अब वेजिटेटिव सेल को ना कौन गाइड करता है जी, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल को गाइड करता है सर काइनेज नाम का केमिकल, काइनेज नाम का केमिकल गाइड करता है किधर से आना है जी, ठीक है। अब इसमें मान लो कम काइनेज है, इसमें ज्यादा काइनेज भरा होगा, तुम लोग समझ में आ रहा होगा, जैसे इसमें काइनेज ज्यादा भरा होगा, यानी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा ही जी। आप लोग सब जानते हो, अगर हम यहाँ से ट्रायंगल बनावे और ऐसे करके हम दोनों का डायगोनल खींचे, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा ना कि कौन कम डिस्टेंस पे, ये कम डिस्टेंस पे है, ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे है जी, ठीक है। अरेंजमेंट ऑपरेटर्स का ऐसा है कि कोई ना कोई सिनर्जी थोड़ा आगे होगा और कोई ना कोई सिनर्जी थोड़ा पीछे होगा जी, ठीक है। किसी न किसी सिनर्जिस में ज्यादा काइनेज भरा होगा, किसी न किसी में कम भरा होगा जी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहे, मतलब उस लड़के का जवाब दे रहे हैं कि एक बार में एक से ज्यादा पोलन ग्रेन घुस गया तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है। मतलब एक मोहल्ला में 2 बाराती आ गया तो उसी को मौका मिलेगा जो सबसे पहले पहुंचेगा जी, समझ में आ रहा है हम कहना चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो जाएगा कि 2 पोलन ग्रेन आ रहा है सर, मान लीजिए सर इसको सिलेक्शन मिल रहा है, इसको सेलेक्ट कौन कर रहा है सर, ठीक है। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये जो सिलेक्शन मिला, तो ये आपको जल्दी जल्दी बुला रहा है सर, इधर से घुस गया, कुछ जा रहा जी दिमाग में, ये अभी आधे रास्ते तय किया है, तब तक में ये आपको अंदर भी घुस जाएगा जी, ठीक है। और घुस क्यों रहा है सर, क्योंकि सर इसमें वेजिटेटिव सेल मोर एक्टिव है, और वेजिटेटिव सेल को गाइड कौन कर रहा है, गाइडेड बाय द काइनेज एंजाइम। ये गैस के फॉर्म में रहता है, ये काइनेज गैस है जो आपको इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जी, ठीक है। और जो सबसे पहले काइनेज को पकड़ा, वो काइनेज को पकड़ते हुए उसके तरफ अपना टनल बनाना शुरू कर देता है जी। तुम लोग इंग्लिश ध्यान आ रहा है, यहाँ पे क्या इंग्लिश बोलेंगे, पोलन ट्यूब फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ सिनर्जिड्स, या पोलन ट्यूब गाइडेड बाय द सिनर्जिड। ज्यादा अच्छा इंग्लिश ये होगा, क्योंकि बना तो रहा है वेजिटेटिव सेल, गाइड कौन कर रहा है, काइनेज नाम का एंजाइम। काइनेज नाम का एंजाइम कह रहा है कि भाई इधर से या दाहिने से, या दाहिने से रास्ता है इधर से आओ, और दाहिने साइड से गलाते हुए, है ना, वेजिटेटिव सेल आगे बढ़ता है सर। वेजिटेटिव सेल आगे बढ़ता है, और 2 मेल गैमेट क्या होता है, पीछे पीछे आ रहा होता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाहें। जब गलाते हुए कहाँ पहुंच जाता है, माइक्रोपाइल इंड के पास, है ना जी। तो सर जब ये माइक्रोपाइल इंड के पास पहुंचता है, तो इसी सिनर्जिड्स के अंदर में घुसता है। अब इमेजिनेशन करो 3-3 ठो सेल घुसेगा अंदर में, तो सेल का तबाही नहीं मचा देगा जी। एक सेल के अंदर में 3-3 न्यूक्लियस जा रहा है जी, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस जा रहा है, एक 2 मेल गैमिट जा रहा है जी, 2 मेल गैमिट जा रहा था जी, ठीक है। ये सबको बुलाया भी था तो सिनर्जिड नहीं था, अब जो बुलाएगा उसी के पास जाएगा जी, ठीक है। तो सिनर्जिड ने ही आपको इसको गाइड किया था कि भाई दाहिने से आइए, आपको आने का रास्ता इधर ही से मिलेगा। पोलन ट्यूब बनते हुए गया, इधर से घुस गया इसके अंदर में, इसको गलाते हुए घुस गया जी, ठीक है। अब जब घुसा ना, तो इसका जो न्यूक्लियस देख रहे हैं, सिनर्जिड का न्यूक्लियस देख रहे हैं, इस पे लेयर होता है सर कैल्शियम का, भयानक तरह से कैल्शियम का लेयर होता है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में जरूरत से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है जी। अब तुम लोग कि ये लड़की आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, चलो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब सिनर्जिड्स के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ। तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब सब हैप्लॉइड है, खुद वेजिटेटिव भी हैप्लॉइड, 2 मेल गैमेट भी हैप्लॉइड, तो सर कोई को मौका नहीं मिला कि इसी के साथ फर्टिलाइज कर जाए। तो इसके साथ इसलिए नहीं फर्टिलाइज करता है कि कैल्शियम से बना हुआ
वॉल होता है जी। दिमाग लग रहा है? सिनर्जिड्स के साथ फर्टिलाइजेशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में हाई अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम मिलता है जो इनहिबिट करता है फर्टिलाइजेशन विद न्यूक्लियस ऑफ सिनर्जिड्स, है ना जी। सिनर्जिड्स के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है जी। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाहें? और आप लोग खुद याद करो, वेजिटेटिव सेल को गाइड कौन कर रहा था? वेजिटेटिव सेल को गाइड कर रहा था सर आपको, है ना, फिलिफॉर्म अपरेटस या इन शॉर्ट काइनेज। क्योंकि आप सेल में घुस गए हो तो आप काइनेज कहाँ से आएगा? काइनेज आएगा नहीं तो कहाँ बैठा रह जाएगा वेजिटेटिव सेल? वहीं का वहीं ना बैठा रह जाएगा। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं? कुछ पॉइंट सब डील हो रहा है ना। पोलन ट्यूब बना, वेजिटेटिव सेल के जरिए पहुंचा कहां तक? सिनर्जिड्स तक। जिस सिनर्जिड के पास पहुंचा उसी में घुस जाता है सर, क्योंकि वही गाइड कर रहा था उसी में घुसेगा। और फिलिफॉर्म अपरेटस की वजह से घुस जाता है सर। फिलिफॉर्म अपरेटस का बनावट ही ऐसा रहता है कि सर पोलन ट्यूब उसी के अंदर जाएगा। जाया तो ठीक है, तो आगे भी क्यों नहीं गया वेजिटेटिव सेल? तो जब आप वेजिटेटिव सेल को गाइड करने वाला केमिकल अब बंद हो चुका है, ठीक है, पहला दिक्कत। दूसरा ये चलिए ठीक है, तो आप उसी के साथ फर्टिलाइज कर ले, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर आपको कैल्शियम से भरा हुआ साइटोप्लाज्म है। ये एक ऐसा साइटोप्लाज्म है जो कैल्शियम से भरा होता है जी, ठीक है। और कैल्शियम से भरा होने के कारण दोनों का दोनों मेल गैमीट पीछे रह जाता है और वेजिटेटिव सेल इसके साइटोप्लाज्म में रह जाता है। अब ये सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ये कैल्शियम थोड़ा बहुत कौन ले लेता है सर, है ना? कैल्शियम थोड़ा बहुत ले लेता है मेल गैमीट। मेल गैमीट के चारों तरफ कैल्शियम का कोटिंग लग जाता है। ये कैल्शियम क्या करता है सर, है ना, सेल वॉल को गलाने में मदद करता है जी। सेल वॉल को गलाता है तो सर एक मेल गैमीट कहाँ घुस जाएगा? साइटोप्लाज्म ऑफ एग सेल, है ना जी। साइटोप्लाज्म ऑफ एग सेल के साथ घुस जाएगा। दोनों में चार्ज अट्रैक्शन कहिए या फ्यूजन कहिए, मतलब दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों का न्यूक्लियस मिल जाएगा और एन और एन मिलके कितना हो जाएगा जी? 2n हो जाएगा। जैसे ही एन 2n होगा तुरंत से सेल वॉल फिर से बन जाता है। हम जानते हैं कि सर सेल डैमेज नहीं होना चाहेगा, तुरंत सेल वॉल बना लेगा। एक मेल गैमीट को मौका नहीं मिला, एक मेल गैमीट, हम कहते 3D पिक्चर है ये, कोई लड़का इन ना समझ रहा है, सट के रखा हुआ है। अभी हम तीनों का फोटो आप बनाए थे ना, एक यहाँ था, एक यहाँ था और बीच में यह था। तो भाई जिस एक और जो मेल गैमीट था जिसको मौका नहीं मिला तो वो कहाँ चला जाएगा जी? पोलर न्यूक्लियाई के पास। हम तुम लोग को सिखाए हुए थे पोलर न्यूक्लियाई का इलाका बहुत बड़ा है, तो ये तो कहेगा कि भाई तुम मेरे साथ आके मैनेज हो जाओ। मैनेज मतलब क्या है? एन और एन, इधर से एक और एन आएगा, 3n हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना रख सके। याद कीजिए, ये तो बच्चा है ना। जाइगोट का मतलब क्या? अगला जनरेशन ना, अगला पीढ़ी ना, जो अगला जाके माँ बाप का जो अकल सूरत लेके पैदा होगा। अब बच्चा बचपन में खाना मांगेगा, भूख लगेगा, तो प्लांट के पास प्लासेंटा थोड़े होता है, या प्लांट उस तरह से न्यूट्रिशन ना देता है जैसे हम लोग को माँ के गर्भ में मिलता है। तो सर प्लांट को न्यूट्रिशन कौन देता है? इंडोस्पर्म, नाम सुना होगा सबको, इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है। तो इंडोस्पर्म का हम खासियत समझा रहे हैं कि भाई खाना से भरपूर होता है। एक बार एक कहानी ये भी सुनाए हुए आप लोगों को कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस होगा उतना ज्यादा उसमें खाना होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड होना ज्यादा से ज्यादा खाना होने का संकेत देता है, या ज्यादा से ज्यादा क्रोमोजोम होगा तो ज्यादा से ज्यादा खाना भरा होगा इसमें जी। तो एक न्यूक्लियस आ जाने से इसका इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना जी। इंडोस्पर्म क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा खाना बना के देगा। क्योंकि सर आप इसको भी एक तरह से डील कर सकते हैं, ये फीमेल साइड है, ये मेल साइड है, तीनों न्यूक्लियस एक साथ रह रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या नाम देंगे? एक तरह का फर्टिलाइजेशन ही कहेंगे। क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियस का मिलन हो रहा है, इसको ट्रिपल फिजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग? एंटीपोडल्स तक जाने का मौका ही नहीं मिलता है, और वो एंटीपोडल्स बनने के तुरंत बाद ही डिजनरेट होने लगता है। जिस दिन एंटीपोडल अपना अस्तित्व में आता है उस दिन से ही वो धीरे धीरे गलने लगता है। और सारा सामान कौन खींच रहा होता है? उसका सेंट्रल सेल खींच रहा होता है, और सेंट्रल सेल खींचने की वजह से सर ये बड़ा होता चला जाता है। दिमाग लग रहा है? देखो लैंग्वेज सुनाए थे अभी, किसी को दिक्कत लैंग्वेज में, अभी किसी को डाउट होगा ना, वो डाउट क्लियर हो गया। तुम लोग सर समझ तो गए, लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो उसके लिए कल का जब क्लास लेंगे ना तो उसमें हम आपको बताएंगे इसको लिखना कैसे है, या इसमें क्या डील करना है, क्या क्वेश्चन पूछता है। अभी किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। हेलो, अरे साजिद समझ में आया क्या क्या प्रॉब्लम था? अब इसके अलावा भी डाउट है तो पूछो। हाँ पूछो, इसके अलावा डाउट है तो। नहीं सर अभी डाउट नहीं, कल है ना। किसी और को भी डाउट है? अगर किसी को किसी भी दिक्कत है तो यार लिख के रखिए, कल भी पूछ सकते हैं, या अभी पूछना चाहते हो तो अभी पूछ सकते हो। हमने आपको अगर आज की क्लास में बात किया जाए तो हमें सिनर्जिड के साथ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है, सिनर्जिड ही क्यों बुलाया, इसका जवाब हम दे चुके हैं। काइनेज एंजाइम की मदद से और कैल्शियम की मदद, कैल्शियम का कोटिंग होने की वजह से सर सिनर्जिड के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है जी, ठीक है। क्या दोनों सिनर्जिड में पोलन ट्यूब आ सकता था? हाँ जी, दोनों में आ सकता है। तो क्या दोनों तरफ से मेल गैमीट घुस के फर्टिलाइज कर सकता है? नहीं कर सकता है, फर्स्ट सेकंड हो जाता है जिसमें, ठीक है। फर्स्ट सेकंड की वजह से आप दोनों तरफ से सिनर्जी से फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते। वन ऑफ द सिनर्जिड्स कैन कैपेबल फॉर द हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, अनदर सिनर्जी आइदर डिजनरेट आइदर इंगेज विद द अदर पोलन ट्यूब, ये दूसरे पोलन ट्यूब के साथ या तो इंगेज होगा या नहीं तो सर क्या होगा, सर आपको स्लो होगा, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाया जी, ठीक है। लग रहा दिमाग? एक पेड़ के आपके अंदर में एक साथ तुमको अब जब मिल गया होगा उस दिन जो तुम फोटोग्राफ पूछ रहा था
कि एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बना हुआ है सर, काहे तो एक से ज्यादा बुला रहा होगा तो उसने ना एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बना हुआ, पर जानबे करते आगे जाके रास्ता नहीं मिलने के कारण या सिग्नल ज्यादा नहीं मिलने के कारण बीचे में रुक गया होगा जी। ये फोटोग्राफ तुमको याद आ रहा है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के दिन एक क्वेश्चन तुम लोग पूछा था ना, ये इसमें 3-4 गो पोलन ट्यूब दिखा रहा है, तो भाई दिखा सकता है लेकिन सब नहीं गया होगा। क्यों नहीं गया होगा? कि सिनर्जी या तो केमिकल निकालना बंद कर दिया होगा, या नहीं तो सर इसके पास कैपेसिटी ही नहीं होगा। हर तरह का मामला हो सकता है, ठीक है। पहले पर राजी हम कहना चाहिए, लेकिन आपको कुछ तो डील हुआ होगा। चलो रहने तो यहीं तक, कल देखते हैं आप, है ना। कल आइए तुम लोग